ये जो 10 साल रहे हैं, ये एक देश की प्रगति में एक स्पीड ब्रेकर का काम किया है। ये 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है। बात तो सही है। हमारी सरकार ने आवास दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास दिया, स्वच्छ निधि दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल जुमलों की सरकार दे रहे हैं। लोकतंत्र का पूरा हनन करने पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुली हुई है, क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ बचा तो है नहीं, अपने लोग संभाले नहीं जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है सिर्फ जुमले पे काम कर रही है, शिक्षा पे काम नहीं कर रही है, रोजगार पे काम नहीं कर रही है। सबसे बड़ा आरोप अगर ये इसका उत्तर दे दे, इनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में कैमरे के सामने बंगारू लक्ष्मण रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय ये इनके कहने अनुसार ये नहीं होता, ये तो झूठी मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं। पहले संजय सिंह को जेल भेजा, फिर आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री जी को जेल भेजा। अब समझिए ये क्या बताएंगे, 400 पार का नारा। इसीलिए डर से तो अगले से तो बोल नहीं रहे, जान रहे कि हमें बर्फ पे लगा देंगे। किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ीपार नहीं है, इनके राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ीपार रहा है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि किसकी सरकार आनी चाहिए। सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी की आ रही है सरकार। इनको पता है, इनको कैसे पता है? पता तो आपको भी है कि सरकार आ रही, खाम खाई परेशान हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 400 पार की बात करने वाले लोग चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में 8 वोट चुराते हुए पकड़े गए। बिल्कुल सही। 13 मई को कानपुर नगर में मतदान होना है लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन उससे पहले अभी कहीं भी कोई चहल पहल नहीं है। कारण ये है कि अधिकतर जनता जो प्रत्याशी हैं उन्हें जानती ही नहीं। लेकिन आज हमने प्रयास किया कि गढ़ीपुरवा क्षेत्र में चला जाए, जहां पर कुछ पार्टियों के पदाधिकारी भी हैं। भारतीय जनता पार्टी से नीरज रक्सेल हैं जो पार्षद हैं, कांग्रेस से हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, और सपा से हैं, और कुछ जनता भी है सपा से और बसपा से, सभी लोग हैं। सबसे पहले हमारा मानना है कि इस चुनाव में सरकार उसकी आनी चाहिए जिसको जनता चाहे। तो इस समय विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है वो कांग्रेस मानी जाती है। यहाँ पे एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका और ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल जो अपने कार्यकाल में कार्य किए हैं उनसे आप लोग संतुष्ट हैं, और जो कुछ नहीं किया है, क्या नहीं किया है? मैं महेंद्र वाजपेयी कांग्रेस का जिला सचिव हूँ, और ये जो 10 साल रहे हैं, ये एक देश की प्रगति में एक स्पीड ब्रेकर का काम किया है। ये 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और आवास के नाम पे ये शून्य है। ये एक भी काम बताने की स्थिति में नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल जुमलों की सरकार दे रहे हैं, और यहाँ पर लोगों को बरगलाकर, धार्मिक उन्माद देकर, एक भीड़ में माहौल बदलकर वो इस तरीके से अपनी सत्ता चलाना चाहते। तानाशाही चला रहे हैं, एक फैक्ट्री चला रहे हैं। लोकतंत्र का पूरा हनन करने पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुली हुई है। तो सुना आपने, जो कांग्रेसी नेता थे उन्होंने कहा था। हम एक बात और आपको बता दें, आज हमारे साथ हमारे गुरु, और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के क्लोन भी कहे जाते हैं, संजय पाल जी हुए। चलिए, यहीं पर अभी कांग्रेस के जो पदाधिकारी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, कहा है कि जुमलों की सरकार है। बात करते हैं यहाँ पे बीजेपी पार्षद हैं नीरज रक्सेल जी। रक्सेल जी, क्या कहना चाहते हैं, क्या समर्थन करते हैं इनकी बातों का? नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। और हमारी क्षेत्रीय जनता और यहाँ कानपुर नगर की भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किया अभी तक की, हमारी सरकार ने आवास दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास दिया, स्वच्छ निधि दिया। कोविड के टाइम इतना बड़ा जो विपत्ति थी बिल्कुल कि पूरे भारत के अंदर, अगर भारतीय जनता पार्टी और अच्छा नेतृत्व हमारे नरेंद्र मोदी जी का ना होता तो आज ये देश क्या, हमने विदेश में भी वैक्सीन मुहैया कराई है, लोगों की जान बचाई है। इनके कहने से अनुसार, क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ बचा तो है नहीं, अपने लोग संभाले नहीं जा रहे हैं, इधर उधर भागे जा रहे हैं। तो वो भागने का कारण, मुख्य कारण है कि अच्छी साफ सुथरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी इन्हीं के बड़े नेता, उन्होंने कहा हमारे यहाँ, उन्होंने 2 सनातनियों को गंदे नारे लगाने के लिए आह्वान किया, उन्होंने नहीं मानी उनकी बात। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। क्या नाम है, कौन आए हैं? नाम तो अभी सर ध्यान नहीं है। ये बताइए, अभी इन्होंने कहा कि जो है सब आपने झूठ बोला है,
हम आवास दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? गलरियन पुरवा से 1 किलोमीटर दूरी पर श्रमिक कॉलोनी है, जिसमें कानपुर में 18,015 क्वार्टर जो कि पंडित नेहरू ने 1952 से लेकर 57 तक दिए थे। अगर ये अब मोदी जी के 18,000 क्वार्टर बता दें या 18,000 आवास बता दें किस जगह पर है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लूंगा। ये बताने की स्थिति में नहीं है। ऑलरेडी सदस्यता बहुत से लोग ले चुके, आपको लेने की जरूरत नहीं है। श्रमिक कॉलोनी में एक से एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे तो वो अच्छा बता देंगे। हमारे माननीय मैथानी जी का भी पूरा जीवन वहाँ बीता है, उनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। हमारे गोविंद नगर के विधायक जी यशस्वी विधायक जी हैं। क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं, ये बता रहे हैं कि मेरे विधायक जी भी पंडित नेहरू की कॉलोनी में रहे हैं, ये बता रहे हैं। यहाँ मैं इस बात को जान रहा हूँ। अब ये तो ये बता सकते हैं, ये तो ये बता सकते हैं शास्त्री नगर में निवास रहा उनका। देखिए, मैं अच्छी तरह जानता हूँ सुरेंद्र मैथानी जी को, मैं अच्छी तरीके जानता हूँ। वो कॉलोनी से लेकर उन्होंने फ्लैट और पांडुनगर बंगले तक का सफर कैसे तय किया इन 10 सालों में, वो पूरी जनता जान रही है। भ्रष्टाचार से लिप्त ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इस समय भ्रष्टाचार से पूरी तरह एक मुझे वापस से जमानत में रह रहे हैं, उनकी जमानत पे बेल पे रह रहे हैं। वो हमारे नेताओं के बारे में क्या बोलेंगे? इसका जो जमानत एक लोकतंत्र की न्यायिक प्रक्रिया है। अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगाता है, जमानत लेनी पड़ेगी। जमानत एक न्यायिक प्रक्रिया है। जमानत पर जमानत पे कोई नेता ऐसा नहीं कि जमानत पे भारतीय जनता पार्टी का नेता बेल पे हो या जमानत पे हो। आइए सबसे बड़ा आरोप अगर ये इसका उत्तर दे दे, इनकी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में कैमरे के सामने बंगारू लक्ष्मण रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये इनके कहने अनुसार ये नहीं होता, ये तो झूठी मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं इस तरीके से। इनके खुद राहुल गांधी जी, चाहे वो सोनिया गांधी जी रहे, अभी भी वो जमानत पे बाहर हैं। चलिए, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मैं बात कर रहा हूँ। ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे बंगारू लक्ष्मण। ये बात किसी से नहीं छुपी है। और दूसरी बात बता रहा हूँ, दूसरा कोई ये बता दे, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ीपार नहीं है। इनके राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ीपार रहा है। नाम क्या है? नाम बताने की जरूरत पड़ेगी। बता दे, नाम बता दे। अरे अमित शाह का नाम कोई नहीं जानता क्या? बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं नाम सहित आरोप लगा रहा हूँ। अगर किसी के पास है तो नाम सहित आरोप लगाए। मेरी पार्टी पर, कांग्रेस पार्टी पर कोई आरोप नहीं है। 2G में क्लीन चिट, बोफोर्स में क्लीन चिट और कोयला घोटाला इनके पार्टी, प्रकाश जायसवाल जी, राजीव गांधी जी बोफोर्स में घोटाले में। ये हमारे नेताओं को, अगर अमित शाह जी आदरणीय गृह मंत्री हैं, आप केंद्रीय गृह मंत्री, आप उनके बारे में इतना बोल रहे हैं तो गलत बोल रही है। चलिए, कोई बात नहीं, ये तो वाद विवाद चलता रहेगा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि हमें पता चला है कि कुछ युवा समाज सेवी भी हैं। बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद काशिफ। अच्छा, ये काशिफ जी हैं। काशिफ जी, बताइए, आप किसकी सरकार चाहते हो? किस नेता की सरकार चाहते हैं? कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है, मैं अपने माध्यम से जो कहना चाहता हूँ, सरकार काम तो ठीक कर रही है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं, जैसे अस्पतालों में लोग एडमिट हो जाते हैं, उनसे बेफर्जी का पैसा वसूला जाता है। जो मेडिसिन होती हैं तो अस्पताल उसी के अंदर खोल के मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं, उसी में दवा देते हैं। अगर हम कहते हैं कि हम बाहर से दवा लेके आ रहे हैं तो मानते नहीं, अपनी मनचाहा जो भी रेट है, जो भी कुछ है, वो सब लगाते हैं और सबको लूटामारी कर रहे हैं। तो मेरी ये अपील है कि अस्पतालों पर रोकथाम लगाया जाए। अस्पतालों पर पीएम मोदी को अच्छा नेता मानते हैं? जी। राहुल गांधी को? जी। अखिलेश यादव को? सबको अच्छा मानते हैं। सबको अच्छा मानते हैं। सब सही है, सब ठीक है, सब ठीक है जी। चलिए, एक सपाई हैं, इनसे बात करते। भैया, क्या नाम है? निखिल कुमार। अच्छा निखिल, ये बताओ, कितने साल से सपा में हो? 5 साल से सपा में। 5 साल से सपा में हो। क्या लगता है, जब आप सपा में आए होंगे तो आपकी सरकार भी नहीं रही, ठीक है? इस समय जो भारतीय जनता पार्टी, अब तो युवा है, कैसा काम कर रही है? भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही, सिर्फ जुमले पे काम कर रही, शिक्षा पे काम नहीं कर रही है, रोजगार पे काम नहीं कर रही है, दवाई पे काम नहीं कर रही है, हॉस्पिटल। अब मोदी जी जैसे कहते हैं आयुष्मान कार्ड, अब किसी के 2 बच्चे तो वो कैसे 6 यूनिट का आयुष्मान कार्ड बनाएगा? सबसे बड़ी दिक्कत का विषय है। और जो पेपर लीक आउट हो जा रहा है, वो कितना गंभीर विषय समझिए। किसी का माँ बाप कर्जा ले रहा है, 400 किलोमीटर रिजर्वेशन करा के पेपर देने जा रहा, पढ़ रहा बेचारा। पढ़ने के बाद जब वो निराश हो रहा है तो कई बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं।
तो ये मेरा एक छोटा सा निवेदन है योगी और मोदी जी से, पेपर लीक आउट ना कराइए प्लीज़, छोटा सा निवेदन है। तो आपने देखा, हालांकि समाजवादी पार्टी से फिर भी जो बात कही वो जनहित वाली कही। बात करते हैं, यहाँ पर एक वकील साहब हैं, वकील साहब से मिलेंगे। अभी युवा वकील हैं राकेश सिद्धार्थ जी। राकेश सिद्धार्थ जी, ये बताइए क्या कहना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के लिए, मायावती जी के लिए और राहुल गांधी जी के लिए और पीएम मोदी जी के लिए कि ये जो लोग सब लोग मैदान में हैं, किसकी सरकार आनी चाहिए, किसका नेतृत्व होना चाहिए देश को, किसका नेतृत्व मिलना चाहिए? ये कहने की जरूरत नहीं है कि किसकी सरकार आनी चाहिए। सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। आपको पता है? क्या कहना चाहते हैं? आ रही है सरकार, इनको पता है, इनको कैसे पता है? पता तो आपको भी है कि सरकार आ रही, खाम खाई परेशान हो। किस पार्टी से हो बेटा? इसीलिए पूछ रहे हैं हम। इसी पार्टी से हो क्या? नहीं, मैं सपा से था, सॉरी बसपा से। बसपा से थे तो बसपा का नाम ही भूल गए? नहीं, बसपा खेमा है, हमें मालूम है किसी चक्कर में बर्फ पे लगी जा रही बसपा और सपा। हाँ, बसपा में रही करके सपा में वोट डाल देवा दो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पुनः सरकार भारतीय जनता की पार्टी की बन रही है। ये लोग को पता हो गया कि अब की बार 400 पार है। ईवीएम सेट है, हमारी परेशान ना हो, हम पिछले बता दिया ईवीएम सेट है। वही बात है, हम कह दिया ईवीएम सेट है और 400 पार देख लो, सपा के लोग भी कह रहे हैं। भैया देखिए 400 पार मोदी जी बताते थे, मोदी जी को कितना खतरा है 400 पार से। पहले संजय सिंह को जेल भेजा, फिर आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री जी को जेल भेजा। अब समझिए ये क्या बताएंगे 400 पार का नारा। इसीलिए डर से तो अखिलेश यादव बोल नहीं रहे, जान रहे कि हमें बर्फ पे लगा देंगे। अखिलेश जी ये लोग 400 पार की बात कर रहे हैं और ये 400 पार की बात करने वाले लोग चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में 8 वोट चुराते हुए पकड़े गए। बिल्कुल सही। क्या कहना चाहेंगे? अब की बार 400 पार। कोई फायदा नहीं है, सब परेशान हो रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से और ये वादा कर रहे हैं, और ये वादा नहीं, हम बिल्कुल कंफर्म है 13 मई कि- विपक्ष गई, बस 13 मई विपक्ष गई, 4 जून को 400 पार। तो देख सकते हैं आप, सबने अपनी अपनी बातें कही हैं। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ डिप्टी सीएम के क्लोन साहब हैं। हालांकि वो पत्रकार हमारे साथ रहते हैं, लेकिन वो निष्पक्ष बात कहेंगे, उनसे बात करेंगे। क्लोन साहब क्या कहना चाहेंगे इस बार चुनाव में? चुनावी वेला है, सबका मौका है, मतदान करें, अपने मनपसंद अपनी सरकार चुने। इसके बाद आरोप ना लगाएं कि ये सरकार अच्छी है या खराब है। आप अपना वोट देके, मत देके सरकार को मजबूत तरीके से अपना सांसद और सदन पूरा चुने। तो चलिए अब इस खबर को यहीं खत्म करते हैं।